Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड वीक। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि वीकेंड में एक ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को कवर करते हुए एक वीडियो अपलोड करूंगा। सो इन दैट प्रोसेस हम अभी धन के चार्ट पर हैं और इस सेशन को मैंने जूम मीटिंग के थ्रू अभी प्लान भी किया था, बट वहाँ नंबर ऑफ अटेंडेंस ऑलमोस्ट नल था, तो मैं ये वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मीटिंग पे अटेंडेंस होने के साथ ये होता कि लाइव कम्युनिकेशन होता, इंटरेक्शन होता, पता चलता। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। सो वी विल फर्स्ट गो टू यहाँ पर चार्ट का सेटिंग क्या मैंने करके रखा है, लॉजिक क्या है, और एक यहाँ पर आप इंडिकेटर देख रहे हैं RSI, यहाँ पर एक और चार्ट पर आप इंडिकेटर देख रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। चार्ट है डेली टाइम फ्रेम। फर्स्ट वी विल गो फॉर निफ्टी बैंक। आई विल सजेस्ट कि आप कॉपी एंड पेन लेकर बैठें, क्योंकि कौन से सेक्टर्स स्ट्रांग हो रहे हैं केवल उसे आपको नोट डाउन करना है। आउट ऑफ दैट सेक्टर हम इसके बाद स्टॉक्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। उसे कैसे करना है वो इस प्रोसेस में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर इंडेक्स निफ्टी बैंक है, टाइम फ्रेम है डेली, और यहाँ इस सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है 3 मूविंग एवरेज 50, 100 एंड 200। 50 डेज का ये मूविंग एवरेज है। सो 50 डेज के क्लोजिंग प्राइस का ये मूविंग एवरेज ये कलर वाला बता रहा है और डिपिक्ट कर रहा है। तो इस डिपिक्शन के थ्रू हमें पता चल रहा है कि प्राइस अभी इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म हमारा अप है। लाइकवाइज 100 एंड 200, तो 100 के ऊपर भी ये सस्टेन किया हुआ है, और इवन देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है और सस्टेन किया हुआ है। नीचे के सेक्शन में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये इंडिकेटर है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि धन के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और यहाँ पर इस इंडेक्स का 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। सो ये हमें क्या डिनोट करके देगा? ये हमें डिनोट करके देगा कि प्राइस ये निफ्टी का 200 डेज का एवरेज है। सो अगर प्राइस निफ्टी बैंक इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो हम मानेंगे कि ये वाला सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? सो पहले ध्यान देना है यहाँ तीनों मूविंग एवरेज पर। सेकेंडली यहाँ ध्यान देना है अगर वो सेक्टर इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट मीन्स वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तभी हम उस सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे। अदरवाइज उस सेक्टर के स्टॉक्स को हम अभी फिलहाल छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। सो हमें यहाँ नोट डाउन करना है। एक सेक्टर हमें मिला निफ्टी बैंक। नीचे का जो इंडिकेटर है वो है RSI, जिसका पीरियड मैंने 70 करके रखा हुआ है। जनरली अगर मैं इसके सेटिंग में जाऊं तो यहाँ पर ये 14 पीरियड का होता है,
बट मैंने यहाँ इसे 70 किया हुआ है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है 14 5 जा 70, एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो ये पूरे वीक का ये RSI डिनोट कर रहा है, जो कि हम इस डेली टाइम फ्रेम पर रहते हुए इसे यहाँ देख सकते हैं। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है? सो अगर ये 50 के ऊपर होता है तो हम उसको जो प्रीवियस जो ट्रेंड जो चलकर आ रहा है उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को मानेंगे। तो यहाँ पर ये नियर अबाउट 44 से ऊपर की ओर आया, 50 को टच किया, नियर अबाउट 45 आया, वहां से अगेन 50 के रीजन को। दैट मीन्स अगर हम यहाँ RSI पर ये बोलें कि ये हमारा ए लेग है, ये हमारा बी लेग है और ये हमारा सी लेग है, तो ABC मानते हुए हम यहाँ चार्ट पर भी रीड कर सकते हैं कि ये हमारा ए लेग है, ये हमारा बी लेग है, ये हमारा सी लेग है। ये कंटिन्यूस अगर 50 के ऊपर रहता है, दैट मीन्स इस सेक्टर में अब स्ट्रेंथ आ गया है, इसमें हम स्विंग पोजीशन लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, निफ्टी IT। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 200 मूविंग एवरेज से अच्छा खासा एक डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है। तो अब ये सेक्टर क्या कर सकता है? ये मीन रिवर्जन को शो कर सकता है। ये पोटेंशियली जहां तक ये 50 आए वहां पर जाकर टच कर सकता है। अगर इसको डाउन साइड में कंटिन्यू रहना है तो वहां उसका रेसिस्टेंस मानते हुए वो अगेन से एक डाउन मूव और न्यू लो दिखा सकता है। यहां पर भी देखा जाए रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज तो निफ्टी को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो इसके स्टॉक्स को अभी आप ओमिट कर सकते हैं। 50 के नीचे RSI है, सो निफ्टी IT इज नॉट आवर लिस्ट। नेक्स्ट निफ्टी ऑटो। सो जो अभी मैंने निफ्टी IT के लिए डिस्कस करके बताया था, 50 को रेसिस्टेंस दे और वहां से अगेन एक सेल ऑफ दिखा दे। यहाँ पर क्या है, ये अभी 50 के ऊपर भी नहीं है, सो इसमें अभी वेट एंड वॉच करना होगा पोजिशनल स्टॉक्स इसके अंदर लेने के लिए। तो निफ्टी ऑटो भी हमारा सिलेक्शन में नहीं है। निफ्टी FMCG, दिस वन मोस्ट बीटन डाउन स्टॉक सेक्टर लग रहा है ये, सॉरी। यहाँ पर ये लोअर लो भी बना रहा है, बट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये 40 के लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर का एक मूवमेंट दे रहा है, जो कि सिमिलरली जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ये 50 एंड 40 के मिड के रीजन से जाकर 50 को एक बार रेसिस्टेंस लिया, अगेन से 40 के लेवल को टच किया। तो अब क्या हो सकता है कि ये आके इस वाले रीजन को एज ए रेसिस्टेंस ले। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अप्लाई कर लीजिए, ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन। जब अच्छे से ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, देन आप इसके अंदर स्टॉक्स सेलेक्ट करके जा सकते हैं। सो पहले ये क्या कर सकता है, ये 50 को, उस केस में प्राइस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राइस पे हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन किया। अब टारगेट क्या करेगा, वो 100 को टारगेट करेगा। क्लियर है? सो अभी FMCG में भी वेट एंड वॉच करना है, पोजीशन इसमें अवॉइड करना है। निफ्टी फिन, दिस सेक्टर, ये सेक्टर आने वाले दिनों में अपने वीकली एनालिसिस में सॉरी, वीकली एनालिसिस में भी मैंने इसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर मानकर चल रहा हूँ और उसमें मैंने इसको मेंशन भी किया है। ये
फिनेंशियल ईयर 26 में निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। इसमें डाटा अभी कम शो हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुली इट हैज क्रॉस 50 100, ये शायद अगर 75 नाउ अगेन डेली कुछ लोचा इज देयर, ये 200 नहीं शो हो रहा है अभी, बट इस ये सेक्टर अभी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हमें नोट डाउन करना है निफ्टी फिनेंशियल। क्लियर है? नेक्स्ट गो टू, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, निफ्टी मेटल। ये भी तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, RSI 50 के ऊपर है। मस्ट गो फॉर दिस स्टॉक निफ्टी मेटल। एक और हमें मिल गया। तो अभी तक हमें 3 सेक्टर मिला है, बैंक, फिनेंशियल एंड मेटल। देन गो फॉर मीडिया। इससे अभी फिलहाल दूर ही रहे तो बेटर है। सेम क्या कर सकता है, 50 को टच करे, नीचे एक आए समटाइम्स इस रीजन तक, वहां से अगेन एक स्ट्रेंथ शो करे। सो वैसे केस में इसको अब दूर ही रहें तो बेटर है। निफ्टी फार्मा वीकली स्टडी प्रिपेयर करते टाइम निफ्टी फार्मा पे मैंने कहीं कोई डिपिक्शन नहीं दिया था। और वीकली टाइम फ्रेम जब मैंने इसे स्टडी किया था तो अभी भी इसके अंदर ये पोटेंशियल लग रहा है कि ये यहाँ के बाद एक एक्सटेंशन का मूव दे, जो कि हमें डेली के टाइम फ्रेम पर अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा। तो मैं प्रेफर करूंगा इसे वीकली पर ही स्टडी रखने को। और जब तक यहाँ आप देख सकते हैं, जब तक यहाँ पर आप एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दीजिए, यहाँ पर जब तक ये इसे होल्ड कर रहा है इसमें आप पोजीशन बनाकर जा सकते हैं, इसके स्टॉक्स के अंदर आप पोजीशन बनाकर जा सकते हैं। तो हमें एक और सेक्टर मिला जिसमें हम बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। निफ्टी फार्मा। देन गो फॉर निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीबीटी बैंक। राइट इट डाउन कंप्लीट। निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ पर क्लियर कट ये ऊपर तो गया है, बट यहाँ पर ये डाइवर्जेंट नेचर शो कर रहा है। सो तीनों के ऊपर है, अच्छी बात है। बेटर इसके इस वाले सप्लाई के ऊपर ये सस्टेन करे, ब्लाइंडिंग ऊपर दिस सेक्टर एक्सो। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक हम लोग नोट डाउन करते हैं, बट ये इसमें जो आपके जो स्टॉक्स के परसेंटेज होंगे वो कम होंगे, क्योंकि ये लोअर प्रोबेबिलिटी का अभी सेक्टर दिख रहा है। सिमिलरली गो फॉर निफ्टी पीएसयू। यहाँ कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पर इस लो को इसने अच्छे ढंग से होल्ड भी किया है। तो इस रीजन में वनली एंड वनली एक्यूमुलेशन हो रखा है। तो ये आने वाले दिनों में समटाइम्स जब तक इसके ऊपर निकले तो एक्यूमुलेशन ही इसमें दिख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचें तो ये अभी भी निफ्टी पीएसयू बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक क्राइटेरिया जो इनिशियल में मुझे बता देना था, जो मैं मिस कर गया, जून इस वाले रिजल्ट वाले दिन के लो के नीचे जो भी सेक्टर्स चल रहे हैं, आप उसे अगर रिस्क लेना नहीं पसंद है तो आप उन सेक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। आप ये भी एक क्राइटेरिया बनाकर चलिए। निफ्टी एनर्जी। सो निफ्टी पीएसयू को मैंने अभी ओमिट कर दिया है, उसे सिलेक्शन में नहीं रखा। निफ्टी एनर्जी
आप क्या देख रहे हैं? निफ्टी एनर्जी अभी समटाइम्स 100 के मूविंग एवरेज को टच करे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ इसने बहुत बड़ा कोई बेस नहीं बनाया है। बेस बनाकर अगर ये प्राइस अप गया रहता, यहाँ पर एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल में बेस बनाया और ऊपर चला गया। सो बेस अच्छा खासा बना रहता तब ये ऊपर जाता। तो मुझे ये, मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये 100 को टच करेगा, इस वाले जोन के ऊपर जाएगा और वहां से अगेन इस जोन को रिटेस्ट करने आएगा। उस टाइम पर आप इसमें प्ले कर सकते हैं। जैसा कि टाटा पावर मैंने सजेस्ट करके दे रखा है, आई थिंक एग्जैक्ट लेवल नहीं याद आ रहा है, बट 390 समथिंग था, वहां पर आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। डिस्कस करेंगे अगर टाइम रहा तो। निफ्टी रियलिटी, डेली में अच्छा कैंडल क्लोजिंग नहीं आया। यहाँ एक चीज है, इसने अच्छा सा यहाँ पर एक बेस प्रिपेयर किया हुआ है। तो इस बेस को जब ये रिटेस्ट करने के लिए आए तो वहां से हम इसे प्ले कर सकते हैं। नॉट फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, जस्ट फॉर स्विंग पर्पस, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आरएसआई में क्या चीज देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर हम एक चैनल क्रिएट करें तो इसमें छोटा सा मूव बचा हुआ है, ये वाला। ये जाए, इसको टच करे, 50 को टच करे, देन एक डाउन दिखाए, वहां पर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। उस टाइम पर समटाइम्स पॉसिबल है कि प्राइस आकर इस जोन में सपोर्ट ले। जब इंडेक्स सपोर्ट लेगा तो इसके स्टॉक्स भी वहां पर एक अच्छे लेवल पर हमें ट्रेड करने को मिलेगा। नेक्स्ट बचता है निफ्टी इंफ्रा। जस्ट अ सेकेंड, राइट डाउन अगेन निफ्टी इंफ्रा आ गया। तो यहाँ बेस बना है, अच्छे से ऊपर क्लोजिंग देने के लिए जा रहा है। सो वेट एंड वॉच, एक वीक अगर आप वॉच करते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या सिचुएशन था, यहाँ पर ये 200 के ऊपर था, अभी ये 200 के ऊपर नहीं गया। तो जब 50 अपसाइड की ओर टर्न कर ले, इसका एंगल देखना है। इसे मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं जूम करके, तो ये अपसाइड की ओर टिल्ट हो रहा है। 100 भी तब तक समटाइम्स टिल्ट हो जाए। ये 200 अभी हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स यहाँ पर अगेन से एक रेंज प्ले होगा। उसमें क्या होगा कि 50 जाकर 100 को क्रॉस करेगा, वो टाइम रहेगा आपको ग्रैब करने के लिए, और उस टाइम तक ये आरएसआई आपको 50 के ऊपर मिलेगा। सो वेट एंड वॉच कर रहे हैं अगर इंफ्रा में, तो आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ये समटाइम्स हो सकता है कि एक हफ्ते बाद आपको अपॉर्चुनिटी प्ले करके दे। निफ्टी इंफ्रा के बाद कौन सा बच गया? निफ्टी एमएनसी। और उसके बाद से हम लोग एक लास्ट सेक्टर देखने वाले हैं, इंडेक्स। ये कोई जान नहीं दिख रहा है, तो इसे बेटर ओमिट ही कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आरएसआई पर बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रहा है, तो एनएमसी को अवॉइड कीजिए एंड गो फॉर ब्यूटीफुली 50 और 200 और 100 के बीच में ये प्ले कर रहा है। यहाँ पर ये कैंडल फॉर्मेशन किसका अभी ये रिप्लाई कर रहा है, ये इस जोन का रिप्लाई कर रहा है। इस कैंडल में आप देख रहे होंगे ओपन इज इक्वल टू हाई बना है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा इसके अंदर बाइंग करके जाना सजेस्ट नहीं कर रहा है चार्ट। ठीक है, नाउ
इन सब प्रोसेस में हमें 5 सेक्टर्स मिले। हमने कितने सेक्टर्स, ऑलमोस्ट 8 और 5, 13 सेक्टर्स, 13 मेजर सेक्टर्स हमने यहाँ एनालाइज किया, और उन 13 में से हमें मिला निफ्टी बैंक, निफ्टी फिनेंशियल, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक। नाउ वी हैव टू गो टू वन एक्सेल शीट जो कि मैंने पर्सनल क्रिएट किया है। उसमें हम जाएंगे बैंक वाले सेक्टर में। बैंक सबसे नीचे आपको निफ्टी बैंक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको देख लेना ये डेली बेसिस पर ये प्रिपेयर किया गया है। लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है वीकली ट्रेंड, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, और ये वाला सेक्शन है मंथली ट्रेंड। तो आप इन दोनों टेबल से पर्टिकुलर ये देख लीजिए और ये वाला देख लीजिए, तो आपको देखने को मिल सकता है कि अगर मंथली भी अप है और वीकली भी अप है सॉरी, और डेली में आपको ये आरएस का वैल्यू अगर ग्रीन देखने को मिल रहा है, सिमिलर कैसा, अगर निफ्टी बैंक उस दिन ग्रीन बिहेवियर दिया है, दैट मीन्स पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, तो ये लाजमी है कि ये आर एस वैल्यू आपको ग्रीन वाला लेकर चलना है जो कि आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसबीआई थ्रू आउट वीक अप रहा है, और इस सेक्शन में अगर आप देखें तो मंथली भी अप रहा है। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपीयरेंस आपको छोटा दिख रहा होगा, बट बहुत ही क्लूफुल दोनों ये विंडो और कॉलम है। यहाँ पर मंथली से ये अप है, और वही वाला पोर्शन यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। देन यू मे गो फॉर एसबीआई। आप एसबीआई को चार्ट पर ट्रेड कर सकते हैं। देन गो टू चार्ट एंड प्लेस एसबीआई एंड सी द वैल्यू। क्या देखने को मिला, अप है, वीकली में अप है। अगर इसे एक वीक मान ली जाए, ये बी बनाया दूसरे वीक में, और ये सी पर चल रहा है, और अच्छे से 50 के मूविंग एवरेज को ये सस्टेन कर रहा है। तो अगला टारगेट हमारा क्या बन सकता है, जहां भी 100 का मूविंग एवरेज आ रहा हो, दिख रहा हो, तो इसे आप इस एरिया में, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इस एरिया में उसका प्लॉट मार्क करके रखेंगे लेवल्स ऑन प्राइसेस पे। तो 765 के लिए आप ब्लाइंडली जा सकते हैं कहने का, और इन सभी 200 769, ठीक है। सो सिमिलरली वी विल सी कि वीकली भी अप हो और मंथली भी अप हो। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला कौन सा सेक्टर की जो ये डिक्लाइन दिया हुआ है, तो इंडसइंड बैंक, सबको कहानी इसका पता है। अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं, मार्केट में टाइम देते हैं, तो इसके साथ क्या प्ले हो रहा है। हालांकि इसे आप स्विंग करके जा सकते हैं, और मैंने एक ट्रेड इसके ऊपर दे भी रखा है, बट वो ट्रिकी पोजीशन क्रिएट हुआ था जिसमें हमें बुक करना ही करना है, आईसीआईसीआई बैंक। सो ये एक सेक्टर हो गया। सिमिलर आप यहाँ से इन स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए अपने बास्केट में डाल सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सो हमें बैंक स्ट्रांग दिख रहा है। देन गो फॉर निफ्टी फिनेंशियल, निफ्टी फिनेंशियल इन सर्विस, इन सर्विस। एक ग्लांस यहाँ देना और सेकंड ग्लांस यहाँ देना है, या ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट ग्लांस यहाँ देना और सेकंड ग्लांस यहाँ देना है। तो वीकली में ये देखा जाए तो ये इस लाइन के बाद ये फ्लैट सा हो गया है, और ये कर्व जो है अप साइड की ओर गया है। आई थिंक इसमें ये दोनों जो है रेट, हाँ, तो हमें मिल रहा है आरईसी लिमिटेड और पीएफसी अप है, ये भी एचडीएफसी लाइफ भी। एचडीएफसी लाइफ को एक बार चार्ट पर देख लेते हैं, एचडीएफसी लाइफ।
आज के ट्रेडिंग सिनेरियो में अगर आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को ऑटोमेट करके नहीं रखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके जाएगा। सो HDFC लाइफ 200 के ऊपर भी है तो ऑब्वियस है 50 और इनके ऊपर तो दिख रहा है। यहाँ इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, RSI 50 के ऊपर। सो इसमें टारगेट क्या कर सकते हैं, ये वाला सप्लाई लेवल 696, इसके ऊपर रास्ता ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम क्या और इसमें देख सकते हैं, बजाज फिनसर्व, ये वीकली में डाउन आया है, यहाँ मंथली में ये एक रेंज प्ले कर सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है या दिख रहा है कि इसमें एक्यूमुलेशन इज ऑन। मुथूट फिनांस इस वीक में एक स्लैंट डाउन हुआ है, जो कि यहाँ पर इस पीक से ये डाउन भी दिख रहा है। ये LIC वीकली में अप है और यहाँ भी मंथली में अप है। यहाँ MCX मैंने कैसे डाल रखा है और ये है चोला फिनेंशियल। सो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेजेक्टरी ऊपर गया, स्लैंट रहा, अगेन से ऊपर गया और यहाँ पर मंथली भी अब अपसाइड की ओर जा रहा है। तो आप चोला फिनांस को ट्रेड करने के लिए अपने बास्केट में, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जो कि चार्ट पर ऑब्वियस है दिखेगा उसका स्ट्रेंथ। 45 डिग्री के एंगल में ये चल रहा है, RSI भी उसी को फॉलो कर रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी उसी को फॉलो कर रहा है। आप टारगेट कहाँ तक मानकर चल सकते हैं, इस कैंडल का ओपनिंग, इस कैंडल का ओपनिंग है 1539, जो कि इसे ब्यूटीफुली किस कर रखा है। सो अगर प्राइस इस कंटिन्यूएशन में इसके ऊपर जाता है, दैट मीन्स 1587, तो आने वाले बहुत ही कम दिनों में हम एक चोला फिनांस में न्यूअर हाई देखने को जाएंगे। क्लियर है? देन वी हैव टू सी निफ्टी मेटल। जस्ट ये मेरा ओवरव्यू है कि मैंने चीज़ों को ऑटोमेट करके रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोमेशन भी नहीं है, बट टाइम कहीं ना कहीं मेरा कम लगता है। JSW स्टील इसी के थ्रू मैंने काफ़ी पहले स्टॉक ट्वीट्स पर मैंने इसे शेयर किया था, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इसने परफॉर्म करके दिया। JSW स्टील, इसके साथ में अगर आप वेब का स्टडी आप प्रैक्टिस करते हैं, जानते हैं, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बना है, अगर मैं सिंपली इसे A मानूं और इसे अभी तक B मानूं, तो ये C लेवल है, क्योंकि इम्पल्सिव, जैसा कि निफ्टी में गैप अप के साथ में मूव चल रहा है, वैसा यहाँ पर दिखने को नहीं मिल रहा है, प्राइस ओवरलैप होकर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं करेक्टिव राइज है। तो इसका टारगेट अगर हमें निकालना है, यहाँ से ये एक्सटेंशन ले लें और यहाँ B पर प्लेस करें, तो जो भी निकल के आएगा वो मैंने कोऑर्डिनेट इसको नहीं करके रखा है। सो ये रफली अपने 100 पॉइंट को जाकर अचीव करने जाएगा, जो कि आपका टारगेट हो सकता है। तो 1091 विल बी योर अपकमिंग टारगेट फॉर JSW स्टील। और इसके ऊपर अगर जाता है, देन बल्ले बल्ले स्विच ऑन 1.27, देन 1.618, उस केस में क्या टारगेट बन जाएगा, 1148। नेक्स्ट हमें निफ्टी फार्मा, ये स्टॉक, ये सेक्टर हमें जब चार्ट स्टडी में प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे मैंने कहीं कोई उस पर रीडिंग डिपिक्शन नहीं दिया है, बट ये सेक्टर अभी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये आने वाले दिनों में एक्सटेंशन का मूव देने जा रहा है। यहाँ पर ये अप है, ये तो इंडेक्स ही है, ZS लाइफ।
कर्व है, लेकिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ब्रेकआउट आने पर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये कौन सा स्टॉक है? ग्लैंड फार्मा। ये कौन सा स्टॉक है? मंथली अच्छा खासा है। डॉक्टर रेड्डी, रेड्डी साहब तो बुम बुम हो चुके हैं। ये कौन सा है? शन फार्मा। मंथली अप है, वीकली अप है। ये कौन सा स्टॉक है? टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा हमें दिख रहा है कि अप साइड में एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। सो विदाउट गोइंग ऑन चार्ट, हम केवल इन्हीं दो पोर्शन को देखकर पता कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर क्या चलता है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ये अप गया, ये डाउन आया, तो यहाँ पर एक करेक्टिव डिक्लाइन दिया ए बी सी। यहाँ से आप इसे ए मान लीजिए, इसे बी और इसे सी। अब यहाँ से ये अप जाने के लिए रेडी है, जो कि हमें यहाँ इन्हीं दो सेक्शन को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जब भी ब्रेकआउट आएगा हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिलेगा, और वो निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर रहा है। इंडेक्स सॉरी RSI भी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या चाहिए? बाई कीजिए, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, पैसा बन जाएगा। सो ये मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, और इसी एक प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, और जो कुछ भी पैसा बनता है उसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ। होप आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा हो। कंटेंट को आप अपने फेलो ट्रेडर के साथ में शेयर कर सकते हैं।